हेलो क्लास, वेलकम टू लेक्चर 5। कल हमने लेक्चर 4 तक जो है खत्म कर ली अपनी सीरीज एंड मल्टीप्लिकेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे थे। कुछ टाइप्स जो है हमने वो सॉल्व किए थे। ठीक है, अभी भी एक पीएमआई वाला टाइप बाकी है, पर उससे पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, कल मैंने आपको बताया था कि ये पॉलिनोमियल लिखा जा सकता है मैट्रिक्स को यूज करके। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो ये सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल यू कैन यूज इट। आप इसको याद रख सकते हो रिजल्ट को। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है ए, तो ए क्यूब माइनस ट्रेस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए का स्क्वायर माइनस डेट ए इंटू i3 इज इक्वल टू 0। और अगर 2/2 की मैट्रिक्स है ए, तो आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू ए प्लस डेट ए इंटू i2 इज इक्वल टू 0। तो ये डिस्कशन हमने कल खत्म किया था। इस पे बेस मैंने आपको डायरेक्ट 2 क्वेश्चंस दिए थे, तो सबसे पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि हमें आगे आज क्या करना है। तो उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मूव ऑन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की कुछ बातें करके उन्हें खत्म करते हैं। तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या है, डेट ए कितना है। डेट ए कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। डेट ए इज ये जो मैट्रिक्स आएगी आपके पास -2 5 3 1। इसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक नंबर से एसोसिएट करने का तरीका होता है। डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिसेस को आप नंबर से एसोसिएट कर सकते हो। तो ये होता है इतना माइनस करके ये मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन के साइन है, आपको ये यूज करना है, फिर माइनस करके ये यूज करना है। तो देखो -2 इंटू 1 माइनस ऑफ 3 इंटू 5, तो ये कितना आएगा, -2 माइनस ऑफ 15 विच इज -17। और ट्रेस ए कितना आएगा हमारे पास, ट्रेस ए आएगा 1 - 2 विच इज -1। तो इसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए यानी माइनस ऑफ -1 इंटू ए और प्लस डेट ए यानी कि -17 i2 बराबर 0। क्लियर है बात ये? अगर ये क्लियर है तो आपको क्या बोला है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए प्लस बी आई। तो के कितना हो जाएगा, के हो जाएगा -1 और बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा +17। के प्लस बी की वैल्यू पूछी है, तो के प्लस बी की वैल्यू देखो क्या आएगी, के प्लस बी की वैल्यू आएगी 17 - 1 विच इज 16। ठीक है, इस वाले पार्ट को देखते हैं। इस वाले में क्या करना है, इसमें भी ट्रेस ए निकाल लेना है। ट्रेस ए कितना आ रहा है, ट्रेस ए आ रहा है 8 और डेट ए निकालना है। अब डेट ए इजी हो जाता है, ठीक है, -9 और -0, तो -9 आ गया। इक्वेशन क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये यूज करके ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए यानी -8a माइनस ट्रेस ए इंटू ए यानी कि -8a और प्लस डेट ए यानी -9i2 इज इक्वल टू 0। यू कैन चेक, यहाँ पे a कितना आ रहा है -8 और b कितना आ रहा है -9। तो -8 इंटू -9 आपसे पूछा था, कितना आ जाएगा 70। तो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर आंसर। ये पिछले होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर हो गए। ठीक है, हमने ये चीज सक्सेसफुली कर ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसे चेकआउट करो एक बार, ठीक है, और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 3 - 2 1 एंड 4 2 1। तो आपसे बोला है ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, मैं आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं, ट्रेस ऑफ ए क्यूब बताओ। ठीक है, क्या ट्रेस ऑफ ए क्यूब के लिए आपको इसे मल्टीप्लाई करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इन जनरल आपको अभी पता है कि इसकी वैल्यू 0 है। इन जनरल अगर आपको कभी सॉल्व करना हो ट्रेस ऑफ ए क्यूब किसी 3/3 मैट्रिक्स के लिए, ये सारा जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, वो कैसे होंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो आपको करना क्या है, सिंपल बात है। ये अगर आप लिख पाओ कि इस मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये लिखना है तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या क्या चाहिए। इस फॉर्मूले से देख के आपको चाहिए ट्रेस ऑफ ए, आपको चाहिए ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, आपको चाहिए ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर और आपको चाहिए डेट ऑफ ए।
ठीक है, ये 4 बातें अगर आपको पता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन चारों के लिए काम करते हैं। ट्रेस ए इज इजी, 1 + 1 + -2 विच इज 0। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई तो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर, ये तो 0 होगा। और डेट ए, ठीक है, डेट ए क्योंकि हम कर रहे हैं कंटिन्यूटी में, तो एक बार डेट ए के लिए काम कर लेते हैं। डेट ए कैसे निकलेगा इस मैट्रिक्स के लिए, तो देखो डेट ए इतना तो होगा, कितना, 1 2 3 3 -2 1 4 2 और 1, इतना तो होगा गारंटी के साथ। अब इसमें डेट ए वाला रूल वर्क कैसे करता है, ठीक है, ये ऐसे वर्क करता है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है वेक्टर्स में, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था, आई जे के एंड सपोज कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं 2 3 4 -1 0 5, ठीक है। तो आप क्या करते थे, इसको सॉल्व करने के लिए आई कैप, ठीक है, और फिर 3 × 5 -0 × 4, फिर -j कैप, ठीक है, -j कैप, फिर क्या करते थे 5 × 2 और -1 × 4, ठीक है। फिर क्या करते थे वेक्टर प्रोडक्ट में प्लस k कैप के लिए 0 × 2 -1 × 3। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यही चीज आप यहाँ अप्लाई करो, ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज अप्लाई करनी है। तो देखो जरा डेट ए कितना आएगा, डेट ए आएगा, आपको 1 को जो है आई कैप समझना है, 2 को जे कैप और 3 को के कैप, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो बस ऐसे ये भी मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो 1, ठीक है, 1 इन, और अब आपको इसका ब्रैकेट निकालना है, ऐसा वाला ब्रैकेट क्या आएगा, तो वो आएगा -2 × 1 -2 × 1, ठीक है, फिर -2, फिर क्या आएगा 1 × 3 -1 × 4, और क्या आएगा +3, और ये क्या आएगा 6, और माइनस ऑफ, ये क्या है -8, तो -8 यानी कि +8। अब बस आपको ये छोटी सी जो वैल्यू है ये सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं, दिस वाज जस्ट फॉर एनालॉजी, है ना, आपने किया हुआ है तो मैं रिलेट कर रहा हूं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये हटा देते हैं बोर्ड से। चलो, तो ये कितना आएगा, अब ये आ जाएगा -2 -2 -4 -4 3 -4 -1 +2 और 6 + 8 14 × 3 42, 44 - 40 इज 44 - 4 इज 40, तो दिस इज योर 40, ठीक है। ए स्क्वायर करना है तुम्हें, ए स्क्वायर देखो, ए स्क्वायर होगा 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ठीक है। और क्या है, ए स्क्वायर है तो यही चीज कॉपी कर देनी है, 4 2 1। एक काम तो कर ही सकते हैं, ठीक है, वो क्या है कि पूरा स्क्वायर मत निकालो, क्यों, तुम्हें ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर से मतलब है ना भाई, ठीक है। तो तुम सोचो कि ये एलिमेंट कैसे आएगा, ये कैसे आएगा और ये कैसे आएगा, बस इतना काम कर लो अगर, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये एलिमेंट जनरेट करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये करना है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये वाला करना है तो थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो बस इतना ही काम करते हैं, 1 + 6 + 12 विच इज 19, ठीक है, ये आएगा 19, ठीक। ये देखते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 6 + 4 10 + 2 6 + 4 10 + 2 12, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम, देखो 12 + 2 14 14 + 1 15, इसे ऐड कर दो, ठीक है। एटलीस्ट इससे तो अच्छा ही है कि ए स्क्वायर निकालो तुम अलग से, ए क्यूब निकालने के चक्कर में ए स्क्वायर पूरा कैलकुलेट करो, उससे तो बेटर ही है, ठीक है। तो 19 और 29 31 31 41 46, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर कितना आ जाता है हमारे पास 46, ठीक है। इसको ब्लैक से लिख लेते हैं, हमारे पास नोट डाउन हो जाएगी वैल्यू, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज 46, ठीक है। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। अब जल्दी से इसको जो है ये वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो राइट साइड का जो स्पेस है, आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस, अगर नहीं तो मैं हटता हूं 5 सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
ठीक है, तो हमने ये क्वांटिटीज जो हमें चाहिए थी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो फाइंड आउट कर ली है। ठीक, तो अब देखो तुम्हारे पास क्या आएगा आंसर, ये यूज करते हैं, लिखते हैं फॉर ए क्यूब माइनस ऑफ कितना, ट्रेस ए इंटू ए स्क्वायर, तो ट्रेस ए 0 यानी 0 इंटू ए स्क्वायर, देन आएगा माइनस हाफ ऑफ, क्या आएगा, हाफ ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डेट ए, प्लस नहीं सॉरी ये भी माइनस आएगा, माइनस डेट ए आई 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, सब माइनस आते हैं, ये सारे क्या है, माइनस ही आते हैं। ठीक, तो अच्छा कल ये प्लस लिख दिया था, इसको तुम एक बार करेक्ट कर लो। ठीक है, ये माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर तुमने ट्राई किया होगा ऐसा कोई क्वेश्चन कल, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया था हमारे क्वेश्चंस में, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हाँ ये माइनस का जो है गड़बड़ है। तो देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, जबकि 2/2 में क्या हो रहा था, माइनस और फिर प्लस हो रहा था। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है। ठीक है, ऑल्टरनेट फॉर्मूला क्या है, ऑल्टरनेट फॉर्मूला है तुम्हारे पास, जो हमने अभी किया नहीं है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो ए क्यूब माइनस ट्रेस ए इंटू ए स्क्वायर देन प्लस ऑफ C11 प्लस C22 प्लस C33 इंटू ए। ठीक है, अच्छा देखो कल एक और यहाँ पे गलती हुई है कि यहाँ पे ए लिखा होना चाहिए, ठीक है, आगे लिखा है, हाँ ठीक, क्योंकि मैट्रिक्स तो आएगी, मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल है तो। ठीक है, और ये आ गया, उसके बाद क्या आता है, माइनस ऑफ डेट ए इंटू आई 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर ऑल्टरनेट फॉर्मूला। C11 क्या है, C11 जो होता है वो होता है कोफैक्टर, CIJ होता है कोफैक्टर ऑफ AIJ। तो ये अभी पढ़ने के लिए रहता है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा है, और वैसे भी लिखा दूंगा तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज योर अल्टरनेट फॉर्मूला जब आपको कोफैक्टर्स नहीं आते हैं, और जब कोफैक्टर्स आते हैं तो बहुत आसान हो जाता है कि आप ये चीज कर सकते हो। फिलहाल देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है आंसर। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ए। ठीक है, वो 3/3 मैट्रिक्स है, तो आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू ए क्यूब, ये चीज क्या होती है 0, तो इंप्लाइज क्या आएगा, ए क्यूब माइनस, ये तो 0 हो चुका है, माइनस हाफ आएगा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर देखते हैं कितना है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर है 46, तो 46 और माइनस 0 माइनस डेट ए कितना है, डेट ए इज 40 इंटू आई इन्होंने नहीं लिखा है, ये मानते हैं कि अंडरस्टूड है। अगर आप 3/3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो 3/3 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करोगे, तो इंप्लाइज क्या आ गया इतना, विच इज ए क्यूब माइनस 23i 23a, है ना, सॉरी ये कॉपी करना है आपको सिर्फ, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो दिस इज योर a माइनस 40i इज इक्वल टू 0। ए क्यूब बेसिकली है क्या, इसका मतलब 23a प्लस 40i है, हाँ है। ठीक है, ए क्यूब अगर 23a प्लस 40i है, ठीक है, तो आप एक सिंपल सी चीज सोचो कि ए क्यूब इतना है, तो इसका ट्रेस कैसे आएगा, हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी अभी ए क्यूब। ठीक है, अगर हम ये लिख पाए तो, ये चीज कर पाए तो। ठीक है, ये चीज हमने लिख ली है, ये हमने लिखना कैसे सीखा, इससे। ठीक है, सवाल में बोला था ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ तो हम कर ही लेंगे, हमें पता है कैसे फॉर्मूला जो है जनरेट होता है। फॉर्मूले के लिए क्या चीज चाहिए थी, ये चीजें चाहिए थी 4, वो आपने अलग से कैलकुलेट कर ली, और अब आप सीख भी चुके हो कि हाँ कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक, तो आपके पास क्या आता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 23a प्लस 40i। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, अगर आप ये सॉल्व कर लो, ठीक, तो आप क्या आंसर्स लिख पाओगे। ये जो ट्रेस ऑफ ए क्यूब मैंने लिखा है, तो मैं ये नीचे जो लिया हुआ है पार्ट इसे क्लियर कर देता हूँ। ये फॉर्मूले का करेक्शन प्लीज नोट कर लेना। ठीक है, कि दिस इज योर माइनस। ठीक है, प्लस माइनस कोफैक्टर्स के केस में होता है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और 2/2 के केस में भी माइनस प्लस चलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे रटाफिकेशन आता है, क्योंकि ये जो थ्योरी है आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की, वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो इंजीनियरिंग के टाइम पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, या हायर अलजेब्रा जब पढ़ोगे तब कर सकते हो, अभी तो सिलेबस में नहीं है, तो उसको करने का भी कोई मतलब जो है नहीं होता है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन, ट्रेस ऑफ ए क्यूब फाइंड करना है विदाउट मल्टीप्लीकेशन, विदाउट मल्टीप्लाई करे। ठीक है, हमें फाइंड करना है, वो करते हैं हम सॉल्व। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब जो है उसकी शक्ल 23a प्लस 40i जैसी है। ए क्यूब की जो
वैल्यू है वो 23a प्लस 40i है, ठीक है। तो आप सोचते हो a क्यूब इज इक्वल टू 23a कर लो जरा, 23 46 और ये 69, ठीक है, लिख दो ये बातें, 43 46 और 69, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा 69 माइनस 46 23, देन यहाँ पे क्या आएगा 92 और 46 और कितना आएगा 23। इसमें ऐड क्या हो रहा है 40 0 0 0 40 0 और 0 0 40, है ना। फॉर ऑब्वियस रीजंस आपको पता है कि ये ऐड हो सकता है ना। ऑब्वियस रीजन क्या है, इनका ऑर्डर कैसा है, सेम है, ठीक है। तो आप ऐड करते हो कितना आ रहा है बोलो 63। अच्छा आपको ट्रेस ऑफ ए क्यूब चाहिए ना, तो आप बाकी काम करो ही क्यों, आप सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स लिख लो। ये हो गया कितना 63, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब ये आएगा आपके पास 60 60 126 माइनस 6 120 इज योर करेक्ट आंसर। देखो ये पॉसिबल क्यों हो पा रहा है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपको a इंटू ए नहीं करना है, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो यहाँ लिखा था, ठीक है। ए क्यूब माइनस ट्रेस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ए और माइनस डेट ए i3, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। जैसे आपको ये फॉर्मूला याद है, ये 2-3 बातें आपने निकाली सॉल्व करके, उनको पुट किया, उससे ए क्यूब की एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन आ जाएगी। वो ऑल्टरनेट डेफिनेशन काफी इजी होती है लिखने में, ठीक है। तो उससे आपका ट्रेस आ जाएगा, ठीक। तो दिस इज समथिंग जिससे आप चीजें आसान कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा सा ही है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको होमवर्क में रख देते हैं जिससे कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड पे अभी, ठीक है, इसको आप होमवर्क के लिए अपने कंसिडर करो। ये भी आपकी बुक का ही सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसमें जनरली काफी लोगों को परेशानी आ रही होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, बोर्ड पे आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा होगा, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पे देखो, मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको देखें आप, है ना। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन है, जस्ट बिकॉज ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए कराना बनता है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए जो है वो 0 माइनस tan ऑफ अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 और 0, ऐसी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। बोला क्या है प्रूफ करने के लिए कि i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, ऐसा होता है। ये आपको प्रूफ करना है, हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो i प्लस ए, i क्या है, i इज अ 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i एक 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारा सवाल है, हम अभी इसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखो आप कुछ मत करो, LHS फाइंड आउट करके रखो, ठीक है, विच इज वेरी इजी। i प्लस ए करना है आपको बस, ठीक है। a कितना है, ये तो आपको दिया हुआ है 0, इसको माइनस t बोल दो, ठीक है, tan अल्फा बाय 2 को। तो ये आता है 1 माइनस t और 1। RHS पे काम करना स्टार्ट कर दो। RHS क्या है 1, अब उसमें हो क्या है, i माइनस से हो रहा है, तो माइनस यहाँ पे लगा दोगे तो कितना लग जाएगा, माइनस 0 1 में ऐड होगा, माइनस ऑफ माइनस t यानी कि प्लस t, ये माइनस t ये 1, ठीक है। तो दिस इज योर i माइनस ए, चेक कर लो आप, i माइनस ए है, ठीक है। कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ पे माइनस जो है रिप्लेस हो गए, हर जगह माइनस आ गया, ठीक है। तो ये माइनस ऐसे हो चुके हैं, i माइनस ए आ गया आपके पास। cos अल्फा देखते हैं, ठीक है। cos अल्फा आपको क्या पता है समझना, पहले तो ऐसे ही लिख देते हैं, cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा और cos अल्फा, ठीक है। अब cos अल्फा आपको क्या पता है, cos अल्फा इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है बात, ठीक। और sin अल्फा क्या है, sin अल्फा भी ऐसा सही है, ठीक है। sin अल्फा क्या होता है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा ये कहां से आया, ये हमें याद रहता है, ठीक है।
हमें याद रखना है, मैं अभी लिख देता हूँ और फिर बाद में क्लियर कर दूंगा बोर्ड से, कि cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। आपको चेक करना है तो आप एक काम करो, sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर कर दो इसे, तो ये जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहाँ पे भी ऐसा ही cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, एलसीएम ले लिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये कैंसिल हो गया इससे, नीचे ये चीज आ गई 1 और ऊपर आ गया cos 2 टाइम्स अल्फा बाय 2 और ये आ गया 1, व्हिच इज cos अल्फा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा, हेंस प्रूफ है ना। सिमिलरली sin अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आएगा 2 sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2 इनटू क्या आएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, यहाँ आ गया cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये कैंसिल, ठीक है, ये बचा, देखो क्या आएगा, ये आएगा 1, ठीक है, और ये cos अल्फा बाय 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये 2 sin अल्फा बाय 2 इनटू cos अल्फा बाय 2, और नीचे क्या आ रहा है 1। अच्छा, इसको थोड़ा सा देखो, 2 sin a cos a लग रहा है तो sin 2 हो जाएगा, अगेन sin 2 अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू sin अल्फा। तो दिस वाज योर प्रूफ। पर ये आपको याद रखना है ना, ऐसा सब नहीं करना है, ये याद रखना ही चाहिए, है ना। आई होप आपको याद होगा भी, हमने लास्ट के ये सब बातें काफी की हुई हैं, ठीक। तो चलो इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बस ये यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हटा देते हैं बोर्ड से। है ना, चलो देखिए, ये आता है आपके पास, ये मल्टीप्लिकेशन है आपका मेजर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, cos अल्फा प्लस t sin अल्फा कर लो, इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस t sin अल्फा, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, माइनस sin अल्फा प्लस t cos अल्फा, माइनस sin अल्फा प्लस t cos अल्फा, ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस t cos अल्फा प्लस sin अल्फा, और फिर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस t sin अल्फा और प्लस cos अल्फा, ठीक है। ये नोटिस तो करना पड़ेगा कि ये दोनों सेम है और इन दोनों में माइनस का अंतर है, ठीक है। जिससे क्या होगा, हम ये सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करेंगे, फिर माइनस के अंदर से ये लिख देंगे और बाकी ये एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक। तो देखो, cos अल्फा लिख दो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इसे क्या लिखोगे, प्लस टी इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है बात, ये चीज माइनस की यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये चीज एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, यानी ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 2t स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हो कि एलसीएम लिया जा सकता है, सेम है डिनोमिनेटर, तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, दिस इज, है ना, ये आपके पास आ जाता है। फिलहाल इतना है ना, ठीक है, अभी इतना, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, लिख लो, ये 1 और ये 1। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, t cos अल्फा है, चेक कर लें पहले, तो t cos अल्फा ये माइनस sin अल्फा प्लस t cos अल्फा यही है ना, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा,
वन प्लस टी स्क्वायर तो दोनों में है, आएगा माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 है, ठीक है। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए t माइनस 2t कितना होगा, माइनस टी माइनस टी क्यूब, थोड़ा सा लिखते हैं, माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस टी कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, भाई वो तो 1 हो गया ना, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली माइनस टी, ठीक है, और इसका नेगेटिव यहाँ आ रहा था, इसका नेगेटिव, तो यहाँ अगर माइनस टी आ रहा है सॉल्व होके तो ये कितना आएगा, प्लस टी, तो लिख लेते हैं 1 माइनस टी प्लस टी और 1, टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, 1 माइनस ऑफ tan अल्फा बाय 2, tan ऑफ अल्फा बाय 2 और 1, क्लियर है बात, ठीक है। चेक करते हैं क्या यही आ रहा है, विच इज 1 माइनस टी, टी और 1, वेरी गुड है ना। तो ये आ जाता है RHS इज इक्वल टू LHS, ठीक है, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ए बुक, है ना, ये हमने कर लिया है, आई होप आपने भी कर लिया होगा, ठीक है। तो ये मुझे एक बार कराना था जिससे बोर्ड पे आपको कुछ मिस ना हो, ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन है बुक में, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, तो वो देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। उसमें मेन पॉइंट क्या है, देखो पूरे चैप्टर में भी मेन पॉइंट यही है कि आप कोई भी क्वेश्चन जो लैंग्वेज में दिया हुआ है उसको फ्रेम कर पाए कि वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बुक में एक दिया हुआ है, वो सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे मैं वो क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूँ, तो आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, अगर सॉल्व कर लिया तो वेट करो थोड़ा सा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। 30,000 रुपए 2 जगह इन्वेस्ट करने हैं। क्या बोला है, पहले बॉन्ड में 5% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है, फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, ओके डन। पहले में 5% इंटरेस्ट मिलता है 1 साल का एनुअली, और दूसरे में 7%। बोला क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करो और डिटरमाइन करो कि 30,000 को, ठीक है, कैसे बांटना है 2 बॉन्ड्स के बीच, ठीक है, जिससे कि ट्रस्ट जो है जिसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसको टोटल इंटरेस्ट एक बार 1800 मिले और एक बार 2000 मिले। तो 1800 वाला काम हम कर लेते हैं, ठीक है, कि 1800 इंटरेस्ट मिले, ठीक है, 2000 वाला जो है आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो ए पार्ट सॉल्व करना है, 1800 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अब 5 क्या है, पार्ट्स हमें नहीं पता, है ना, 2 पार्ट्स हैं ये पता है, पर पार्ट्स हमें नहीं पता, तो हम बोलते हैं लेट x रुपीस अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट जो है बी इन्वेस्टेड इन, ठीक है, इन फर्स्ट बॉन्ड, इन बॉन्ड 1, ठीक है, B1 में, ठीक है, 5% इंटरेस्ट रेट है, तो B2 में कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स इन B2, और उसमें इंटरेस्ट रेट कितना है, 7% है, ठीक। क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है आपको। अब आपको क्या करना है कि 1800 इंटरेस्ट मिला, ऐसा काम करना है। देखो आपको ऑलरेडी पता है क्या, कि अगर 5% इंटरेस्ट मिलता है, इसका मतलब है कि x, ठीक है, इंटू 5 अपॉन 100, ठीक, x इंटू 5 अपॉन 100 प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, रेट इंटू टाइम, ठीक, तो ये PRT अपॉन 100 प्लस अगला पैसा, है ना, उस पर भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 30,000 माइनस एक्स इंटू 7% पे लगाया आपने और इंटू 1 साल, ठीक है। ये जो मिलके है, ठीक है, इसमें क्या बोला है कि इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो हो जाना चाहिए 1800, ठीक। तो ये चीज जो है ये 1800 की हो जाए, समझ रहे हो, ये जो बात है ये सॉल्व होके 1800 दे दे हमें, ऐसा x हमें फाइंड करना है, ठीक, x अमाउंट आपने 5% पे लगाया, ठीक, तो आपको ऐसा x फाइंड जो है करके देना है, ठीक। तो अब आपको ये अगर सॉल्व करना है, पहले तो इक्वेशन है जो तुम्हें चाहिए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, ठीक है, PRT अपॉन 100, तो इतना आना चाहिए टोटल तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा
कि कैसी मैट्रिक्स बन सकती है। मैं देखो तुम्हें दो मैट्रिक्स बना के दिखा देता हूँ, एक है x और एक है 30,000 माइनस x। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, कितने की मैट्रिक्स है ये, 1/2 की। तो दूसरा मल्टीप्लाई हो पाए तो 2/1 की बननी चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो 5/100 और 7/100। ठीक है, ये जो चीज है, ये अमाउंट जो है निकल के ये आना कितना चाहिए हमारे पास, 1800। चेक कर लो 1/1 आंसर आएगा, हाँ आएगा। मल्टीप्लाई हो सकती है, हाँ 2 है ना, इसलिए मल्टीप्लाई हो सकती है। इन दोनों को इक्वेट कर दें तो ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया क्वेश्चन का। अच्छा, ये मैट्रिक्स फॉर्म था जो आपसे बोला था। कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि x 30,000 माइनस x, ठीक है, और यहाँ पे 5/100 और 7/100, तो ये कितना हो गया ऑर्डर 2/1। ये कितना हो गया 1/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके कैसा आएगा, मल्टीप्लाई होके ये आएगा, क्या आएगा 2/2। ये चलेगा क्या, 2/2 आएगा। ठीक है, ये चलेगा क्या, नहीं, ये ऑब्वियसली नहीं चलेगा। x into 5/100 रो कॉलम, फिर x into 7/100। ठीक है, फिर अगला टर्म आ जाएगा x into 7/100, फिर इतना इंटू इतना, ठीक है, फिर इतना इंटू इतना, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा ये आएगा कैसे, ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आगे वाली एक्सरसाइज में या 4th चैप्टर में हमें और बहुत सारे मिलेंगे, जहां पे हमें सिस्टम जो है सॉल्व करना होगा मैट्रिसेस का यूज करके। ठीक, तो ये मुझे आपको बताना था कि दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आप सोचो कि हम कैसे भी अरेंज कर दें, नहीं, आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऑर्डर का आगे सिस्टम चल रहा है। तो चलो ये हो गया आपके पास। ठीक है, ये कर लेते हैं जल्दी से, इसको देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। ठीक, तो ये आपके पास आता है, ये जो सॉल्व होकर इक्वेशन देगा, ठीक है, जो कंपैरिजन की इक्वेशन मिलने वाली है, ठीक है, वो यही है जो ऊपर लिखी हुई है, यही इक्वेशन है। x into 5/100 लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, x into 5/100 प्लस 30k लिख देता हूं इसे, 30k माइनस x into 7/100। ठीक है, ये है रो बाय कॉलम, x into इतना प्लस इतना into इतना, ठीक है, इज इक्वल टू 1800। तो यही तो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लो 5x, ठीक है, प्लस ये कितना आएगा 210k माइनस 7x। अच्छा, अपॉन 100 है तो उसको उस साइड ले लो, कंपेयर कर रहे हो आप मैट्रिसेस को। ठीक है, आएगा ये कितना था 1.8k था, 1.8k। ठीक है, तो ये अब आप समझो तो 180k हो गया, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, ठीक, तो ये 180k हो चुका है। तो आप इन चीजों को सॉल्व कर लो, 2x उस साइड चला जाएगा, 30k इस साइड आ जाएगा, x आ जाएगा 15k। ठीक है, इफ आई एम क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो x इज योर 15,000, x 15,000 है, तो ये कितना है 30 माइनस x, ये भी 15,000 है, 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 15,000। तो B1 में कितना इन्वेस्ट करना है, फंड नंबर 1 में 15,000, फंड नंबर 2 में कितना इन्वेस्ट करना है, आपको कितना करना है, वो भी 15,000। ठीक है, तो इतना हो जाएगा 15 into 5 75 और 105 180 है ना, गुड। ठीक है, तो ये सही है ना। 2000 भी आप फिर से खुद काम कर सकते हो, इसको ऐसे ही रहने देना, इसको 2000 कर देना, सॉल्विंग में थोड़ा सा अलग हो जाएगा और वो सॉल्व होके भी आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, राइट साइड में 200k हो जाता होगा और ये तो 210 ही रहने वाला है, तो 210 माइनस 200 10 इक्वल्स टू 2x, x आ जाएगा 5, तो 5 B1 में इन्वेस्ट किया होगा 5000 और 25,000 किया होगा B2 में, तो 2000 मिलेगा। ठीक है, आई सॉल्व दिस रफली। ठीक, आप चेक कर लेना सॉल्व करके, ये आंसर्स आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे मैं ला रहा हूं, हमें इससे पहले कि हम परिवर्त श्रेणी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स स्टार्ट करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में फॉर्मल क्या हमें एजुकेशन होनी चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ये। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखना, ये लिखा हुआ है सपोज A is equal to aij m क्रॉस n। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को हम फॉर्मल कर रहे हैं। ठीक है, तो A क्या लिखा हुआ है, उसका कोई भी एलिमेंट aij है और उसका ऑर्डर m क्रॉस n, और B क्या लिखा हुआ है bij। ठीक है, n रखना पड़ेगा, देखो है ना, नंबर ऑफ रोज n रखनी पड़ेगी, तो इन्होंने भी यही लिखी है
n क्रॉस p, ठीक है, विच इज गुड। तो बोला है ऐसी दो मैट्रिसेस हैं सॉरी, देन देयर प्रोडक्ट AB इज इक्वल टू, अच्छा ये मानते हैं कि नई जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो C इज इक्वल टू AB आता है, तो ये कह रहे हैं कि AB इज इक्वल टू CIJ, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा हमें पता है m/p, तो इन्होंने भी m/p लिखा है, ठीक है। तो CIJ जो है वो कैसे डिफाइंड होता है, ठीक है, अब देखो जब हमें आता है ना तो हम ये चीज कर सकते हैं कि CIJ कैसे डिफाइंड होता है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि हमने पढ़ लिया है तो हमें एक बार फॉर्मुलाइज चीजें पता होनी चाहिए। तो CIJ क्या लिखा है, सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से n, ठीक है, A I K, ठीक है, और B K J, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है, आप देख पा रहे हो, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूली क्या इसका मतलब आता है। तो देखो आप क्या करो कि 2/3 एक मैट्रिक्स ले लो और एक 3/1 ले लो, ठीक है, ये है A, 2/3 है ना, तो 2 रो और 3 कॉलम, 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 और 2 3, है ना, जल्दी से कर लेते हैं इस चीज को। और ये B है ना, तो B कितना है 1 1 B 1 2 B 1 3। आपको वैसे तो आपको पता है कि ऑर्डर आएगा 2/1, 2 रो और 1 कॉलम, ठीक है ना। इसके हिसाब से देखते हैं कि क्या होगा आंसर, ठीक है। k इक्वल्स टू 1 से ना ये n है, ठीक है, माय बैड, ये मैंने गलत लिख दिया, k इक्वल्स टू 1 से n है, यहाँ पे क्या दिया a दिया, ठीक है, k इक्वल्स टू 1 से n a I के b के j, ठीक। तो जरा चेक करते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो k अगर पहला आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1 रख देना है, ठीक, और i j जितने चेंज हो सकते हैं, ठीक है, उतने चेंज करा देने हैं, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, पहले तो C ये प्रोडक्ट है, ठीक है, C में आप 1 1 चाहते हो, 2 एलिमेंट्स आने वाले हैं, और 1 2 चाहते हो, ठीक है। कितनी रोज है, अच्छा 2 1 चाहते हो, 2 रोज है और 1 कॉलम है, ठीक है। तो देखते हैं C11 कैसा आएगा इसके हिसाब से। C11 आएगा, मैं सीधा, ठीक है, यहाँ पे n कितने है भाई, यहाँ पे n है, ये देखो n है यहाँ पे, A का नंबर ऑफ कॉलम और B की नंबर ऑफ रोज, तो n है 3, ठीक है, k 1 से 3 जाएगा, ठीक। तो चेक करते हैं, देखो क्या आएगा, ये आएगा A, ये आएगा A I K B K J, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। वी ऑलरेडी नो कि ये चीज जो है सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से 3 A 1 1 है तो 1k और B k1 भी। अच्छा, इसे एक्सपेंड करके अगर लिखो, ठीक है, अब लेफ्ट साइड में मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। आपको ऑलरेडी पता है, देखो क्या होने वाला है, A11 इंटू B11 प्लस A12 B12 प्लस A13 B13, ये C11 है, ठीक है। तो आएगा क्या, देखना जरा, k को 1 रखोगे, k को 2 और k को 3, तो C11 जो है वो निकल के इतना आएगा, C11 इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू k को रिप्लेस करना है बस, तो A11 B11 प्लस A12 B12 प्लस A13 B13। तो ये कुछ उससे डिफरेंट है जो हमने सीखा है, नहीं ऑब्वियसली नॉट, बट वही है, फॉर्मलाइज कर लिया हमने एक बार, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये लिखा हो और आपको समझ ही ना आए कि C जो है वो प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऐसा लिखे होने का मतलब, ये दोनों फैक्टर्स सेम होने का मतलब और सिग्मा देने का मतलब है कि ये एक प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का एलिमेंट डिनोट कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का एलिमेंट डिनोट कर रहा है। कौन सी मैट्रिक्स है प्रोडक्ट, A और B का प्रोडक्ट का एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे करके C21 आ जाएगा, C21 में क्या होगा, I2 हो जाएगा और J1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और K कहां से कहां जाएगा, K 1 से 3 जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लिकेशन है। अब मैं चेक करवाता हूँ 3 है या नहीं, पहला दूसरा तीसरा, क्लियर है बात है, ठीक है। तो दिस वाज फॉर्मलाइजेशन, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं एक बार, कि ith रो और jth कॉलम में अगर आपको एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तो ith रो को मल्टीप्लाई करना है, ये हमें पता है, ठीक है। अगर C11 चाहिए तो फर्स्ट रो लेनी है A की और फर्स्ट कॉलम लेना है B का, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट डे से सीखी हुई है बात, ठीक। तो ये बस इन्होंने बताया है, ठीक है। और m क्रॉस n और लास्ट लाइन क्या है, m क्रॉस n और n क्रॉस p जो है, अगर ऐसा हो, ठीक है, ऐसा हो, ठीक है, तो ये कंपैटिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए,
ठीक है ना, वी आर गुड टू गो। ये हमारा खत्म हो गया वो पार्ट जिसमें हम फॉर्मलाइज कर रहे थे चीजों को, ठीक है। तो दिस वाज मल्टीप्लिकेशन फॉर यू, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मलाइजेशन, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हमने कर लिए, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस, उनकी एक प्रैक्टिस क्लास और अलग से रखेंगे, चैप्टर जब एंड होने वाला हो उसमें, ठीक है। और तब तक अब मल्टीप्लिकेशन ओवर करना है, हमें कंप्लीट खत्म कर देना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा राइट साइड में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक। क्या बोला है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो मैं बोर्ड क्लियर करके ये नोट डाउन कर देता हूँ चीजें आपके लिए, ठीक है। बस मुझे क्लियर करना है कि अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है, कल हमने डिस्कस किया था, ये नोट्स में आ चुका है हमारे, ठीक है। इसको तो अभी लिखे रहने देते हैं, राइट साइड ये वैसे भी आपके लिए तो हाइड हो गया है ना, ठीक है। तो दिस इज इट, देखो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक, पहला ये, ठीक है। फिर क्या बोला है, इन जनरल, है ना, ये हमने कल बात लिख ली थी, इन जनरल ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन फैक्ट इफ ए बी इज डिफाइंड इट इज पॉसिबल दैट ए बी इज, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ए बी इज डिफाइंड इट इज पॉसिबल दैट बी ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ए बी डिफाइंड है और बी ए डिफाइंड ना हो, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए बी का ऑर्डर कुछ और आए और बी ए का ऑर्डर कुछ और आए, ठीक है। तो ये इन्होंने नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि ए का ऑर्डर अगर 3/2 लो और बी का 2/3 लो, ठीक है, तो ए बी आएगा 3/3, ठीक, और बी ए कितना आएगा, बी ए आएगा 2/2, ठीक है। तो ये कंसिडर करने वाली बात है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन में ए बी तो डिफाइंड है लेकिन बी ए डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है। तो ठीक है ना, वेरी गुड, ये हमें समझ में आता है, ठीक। फिर नोट में क्या लिखा है, अगर ए बी 0 है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, देखो ये साइन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डज नॉट इम्प्लाई, है ना। अगर ये लिखा होता है तो इसका मतलब होता है डज नॉट इम्प्लाइज। ऐसा नहीं है कि ये इम्प्लाई करता है, इट डज नॉट इम्प्लाई, है ना। क्या डज नॉट इम्प्लाई, कि वन ऑफ द मैट्रिसेस इज 0, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं है बी नल है तो ए और बी में से कोई एक नल है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक नल है तो गारंटी ए बी 0 होगा, ठीक, ये लिखा हुआ है इन्होंने। फिर नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ए ले रखा है, बी ले रखा है, ठीक है, और ए बी जो है मल्टीप्लाई करके नल आ रहा है, ठीक, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो उसके नीचे वाली लाइन में 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है और ए बी सी डी है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके जो है नल आ रहा है, ठीक, और डेट ए जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो बोला है कि बी जो है, बी, ठीक, बी वो पक्का नल मैट्रिक्स होना चाहिए, समझ रहे हो, वो पक्का नल मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन क्या किया है इन्होंने, देखो ये चीज ना थोड़ी सिंपल है और थोड़ी डिफिकल्ट भी लग सकती है, कि ए बी इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं, डिटरमिनेंट्स पढ़ लेते हैं उसके बाद हमें ये पता चलता है, पर अभी के लिए ये पॉइंट समझना है तो ये जरूरी है, और समझ लो, है ना, कि अगर ए बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है, तो अगर डेट ले लें सब जगह, ठीक है, डेट ले लें, ये सबका डेट निकाल लें ऐसे, है ना, ऐसे आसान सा काम, तो ये डेट ए इंटू डेट बी इज इक्वल टू डेट सी होता है। भाई साफ साफ ये बात समझ लें आप, ठीक है। अच्छा ऐसा होता है, ठीक है, ये डेट की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो आपके पास क्या आता है कि अगर ए बी नल है, ठीक है, अगर ए बी नल है, ठीक, तो implies either that A is null or that B is null, that B is 0 और that A is 0। भाई जो नंबर्स है ना, नंबर थोड़ी नल हो सकते हैं, नंबर तो मैट्रिक, नंबर तो 0 हो सकते हैं, ठीक है। नल वो क्या है, अंग्रेजी में हो जाता है ना, हमारे तो 0 है गणित में, ठीक। चलो, तो A B is null, ठीक है, तो either that A is 0 और that B is 0। ऐसा क्यों है, क्योंकि अब तुम्हें पता है, इसको यूज कर लिया तुमने, ठीक है, तो तुम्हें एक बात पता है गारंटी के साथ कि डेट ऑफ ए बी जो है वो डेट ऑफ नल आएगा, डेट ऑफ नल 0 आएगा, यानी डेट ए इंटू डेट बी 0 आएगा, और नंबर्स में अगर मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है तो कम से कम एक को 0 होना चाहिए। बेहतरीन प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझ लें। एक और बात,
कि ए बी नल है, इसका मतलब ये भी है। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि नल हो, ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नल ना हो और ये हो जाए। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो ये बात आ जाती है आपके पास। ये क्या कहना चाह रहा है इसने 1 2 3 4 ABCD वाले इज इक्वल टू नल करके क्या बोला कि डेटा जीरो नहीं है, ठीक है, ए बी नल है ना, ए बी नल था, ठीक, ये मैं लिख देता हूँ अलग से पॉइंट कि ए बी नल और डेट ए जीरो नहीं है। तो अब गारंटी के साथ क्या होगा, डेट बी नल, डेट बी कुछ भी हो नल होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इस पे, तो आप इस पे ध्यान दें जरा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट पॉइंट को ही, तो वो तो हमारे ज्यादा काम का नहीं है, उसको आड़ में जाना है ना, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ठीक है, तो भाई ये साफ साफ कह रहे हैं कि अगर ए बी ए सी है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि बी और सी बराबर हो, समझ रहे हो। ए बी और ए सी अगर बराबर हैं, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है ना, जल्दी से तुम समझ लो। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर ए बी ए सी है, एडिशन में a प्लस बी ए प्लस सी है तो ए ए कैंसिल बी सी बराबर, लेकिन यहाँ पे नहीं। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज नोटिस करते हैं, ऐसा कब हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। उन्होंने एग्जांपल लिखा है ना, नहीं लिखा कोई बात नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, ए बी जो है कोई दो डिफरेंट मैट्रिक्स है और वो नल आ रहा है, और ए सी जो है वो भी कोई दो डिफरेंट मैट्रिक्स है और नल आ रहे हैं। तो ए बी तो ए सी है, लेकिन क्या है, बी और सी बराबर है, बी और सी का बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। ये बात आप ध्यान से देख लें, समझ लें, इसमें कोई डाउट होगा तो हम डिस्कशन के लिए टाइम रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है बी इज नॉट इक्वल टू सी। अच्छा, एक और चीज क्या कि अगर बी इज इक्वल टू सी है, कोई चीज लिखी हुई है मैट्रिक्स में के बराबर है, तो अब आप उससे कुछ मल्टीप्लाई करते हो। देखो मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। तो अगर आप बोल दो पहले कि प्री मल्टीप्लाइंग ए implies AB is equal to AC, ठीक है, तो AB AC बराबर हो जाएगा, पोस्ट मल्टीप्लाइंग में भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसा करना चाहो आप बता दो पहले कि ये करना है हमें, तो है ना, AB और AC मल्टीप्लाई करना है या फिर B और C मल्टीप्लाई करना है, तो बढ़िया बात है। ये सारी प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लिकेशन की जो आपने सीखी, है ना। नेक्स्ट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आपने होपफुली ये समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, देखो थर्ड बात, थर्ड क्या लिखा है, इन केस ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, तो दो मैट्रिक्स जो हैं वो कम्यूटेटिव हो जाती हैं। जनरली तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, बट फिर भी हो, अगर होता है तो कम्यूटेटिव हो जाती हैं। और ए बी इक्वल्स टू माइनस बी है तो वो एंटी कम्यूट करती हैं एक दूसरे को, ऐसा कहा जाता है। क्लियर, आप क्लियर बात, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव, है ना। हाँ, वो सही बात है, वो मैं आपको जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्लियर करके, ठीक है। राइट साइड में आपका जो है ये रखते हैं स्पेस में, ठीक है। चलो, तो बोर्ड ही क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखते हैं कि नोट वाला पार्ट मैं आपको समझा रहा था, है ना। नोट आप 6 कर लो इसे, ठीक है, भला होगा आपका, ठीक। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन की, समझ गए तो ठीक, वरना इसमें से क्वेश्चन आएगा इजी सा और वो होगा नहीं, है ना। इसमें बातों वाले क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे तो भी आपको पता लगेगा, हाँ ये तो पूछ रहे हैं सवाल। तो देखो, नोट दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। देखो सिंपल बात है, डायगोनल क्या है, स्क्वायर, डायगोनल मैट्रिसेस का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होता है तभी तो वो मल्टीप्लाई हो पाती है। हाँ, तो बना लेते हैं, ये डायगोनल है आपके हिसाब से होगी, और ये क्या है, ये भी डायगोनल है। इसमें ए से माना और बी से माना तो ए बी आया कितना, है ना, ए बी कितना आएगा, वो भी 2/2 आएगा, और वो आएगा कितना, वो भी डायगोनल आएगा। करो मल्टीप्लाई, -1 0 तो -1, 0 0 तो 0, 0 0 तो 0 और 0 तो 4। अरे एक चीज समझे नहीं क्या, कि डायगोनल में क्या हुआ, डायगोनल ऑफ a1 a2 a3 an अगर, और इनटू डायगोनल ऑफ b1 b2 b3 bn अगर,
तो इसका आंसर आंख बंद करके ये लिखना है, A1 B1, A2 B2, A3 B3 एंड सो ऑन AN BN। ये आंसर जो है लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात ये? चलो तो यहाँ पे देख लो 1 into -1 -1 2 into 2 4। ठीक, अच्छा बात क्या थी कि अगर ये BA मल्टीप्लाई होगा BA तो BA ले लो, -1 0 0 2। अब ऐसे करना ही क्यों है मतलब, और 1 0 0 2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगी, हमें तो पता है डायगोनल है तो ऐसा आएगा, और इज इक्वल टू AB है। तो ये यही लिखा हुआ है, नोट दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। बढ़िया है ना। नेक्स्ट देखो 4th पॉइंट, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, बकवास, A into I A होता है, I into A A होता है। नोट 7, AI is equal to IA is equal to A। ठीक है, कर चुके हैं शायद। ठीक है, A into 0 मैंने कराया होगा। ठीक, क्या बोला है अगला 5th, A equals to 0 then det A is 0, however if det A is 0 does not imply A is 0। बढ़िया बात है। ठीक है, नोट 8 क्या है आपके पास कि अगर A एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो det A 0 आएगा गारंटी के साथ। ठीक है, A अगर एक नल मैट्रिक्स है तो det A गारंटी के साथ नल आएगा, लेकिन अगर det A 0 है तो डज नॉट इम्प्लाई कि A नल आएगा। इसका एग्जांपल पहले के लिए A is equal to 0 0 0 0, तो det A निकालो तो 0, और दूसरा एग्जांपल जहाँ पे det A 0 है तो वो मैं बताता हूँ 1 1 1 1। इसका det A 0 है लेकिन मैट्रिक्स नल नहीं है, तो इजी थिंग्स टू डू है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। बकवास है, A into B into C कर रहे हो या फिर A into B into C कर रहे हो, है ना, वो मैटर नहीं करता है। तो ये तो जस्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें मेरे लिखने का कुछ नहीं है, तो मैं नहीं भी लिखूंगा ऑब्वियसली, है ना। और ABC मल्टीप्लाई हो पाते हैं, ये जरूरी है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, नोट 9। ठीक है, you have to remember this, 2/3 मल्टीप्लाई कब होगा, जब 3/4 होगा, C 4/5, D 5/6। मल्टीप्लिकेशन P आ रहा है, P का ऑर्डर 2/6 है ना। ऐसे जल्दी जल्दी करते जाना है चीजों को। ठीक है, 2/4 आएगा, ठीक, फिर 2/5 आएगा, ठीक है, फिर 2/6 आएगा। तो आपको समझना है 2/6 है ना, बात खत्म। ठीक है, ये तभी मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। ठीक, अच्छा तुम बोलो कि हम ये पहले करेंगे और ये पहले करेंगे, हाँ ऐसे कर लो। तुम बोलो कि नहीं हम तो ऐसे करेंगे, हाँ तो ऐसे कर लो। तुम बोलो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, हाँ तो ऐसे कर लो। मतलब जो तुम्हें करना है ना सब यही आएगा, फिर 2/6 आएगा, है ना, जो करना करो। ठीक, क्या लिखा हुआ है सब फालतू है। ठीक है, सब बढ़िया है ना, ये सब तुम्हें ये समझ में आता है तो सब समझ में आता है। ठीक, अगला देखो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फालतू की बातें। ये डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस में मैं एक और टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो पढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तभी आपके थोड़ा काम आएगा। फिलहाल देख लेते हैं फिर भी, है ना, इस पे क्वेश्चन आता है जो मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में बोला था। ठीक है, एक ही पावर आपसे बहुत बड़ी पूछ ली जाएगी और वो बहुत ऑब्वियस होगी। ठीक है, पर आपको उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पैटर्न मेकिंग का सवाल होता है। तो पहले देखते हैं ये क्या बता रहे हैं हमें। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A स्क्वायर इनटू A इज A इनटू A, सही बात है, एसोसिएटिव है। A इनटू डबल A, सही बात है, एसोसिएटिव है, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू A क्यूब, है ना, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि किसी यूनिट मैट्रिक्स के लिए I की कितनी भी पावर कर दो, अरे वही है ना, 1 की n पावर 1 होता है, तो I की m पावर I होता है ना। m क्या है, इंटीजर है, ये बात ध्यान रखना। इंटीजर कौन सा, नेचुरल नंबर इंटीजर। ठीक, चलो, इट कैन बी इजीली सीन दैट am into an is equal to a की पावर m plus n, है ना भाई, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इट इज लाइक एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इंटीग्रल स्क्वायर पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें हमारा चल रहा था ये, है ना। मैं क्या कह रहा था कि a स्क्वायर into a क्यूब होता है तो वो a5 होता है, और a स्क्वायर का क्यूब होता है तो वो a6 होता है। यही मैट्रिक्स में है, am into an है तो वो am plus n होगा, और am की पावर n है तो वो am n होगा। क्लियर है बात? ठीक है, यही है पावर्स का रूल। फिर नेक्स्ट क्या है, a की पावर 0 इक्वल्स टू in। ठीक है, a की पावर 0, ठीक है, ये क्या होता है, अब a की पावर 0 अगर यहाँ करते नंबर्स में तो 1 आता, यहाँ पे क्या आएगा in आएगा। n क्या होगा,
n इज द ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, n बीइंग द ऑर्डर ऑफ ए, बढ़िया बात है ना, ठीक है। चलो तो ये बेटा हमने मल्टीप्लीकेशन पूरा कर लिया, ठीक है, सक्सेसफुली। अच्छे क्वेश्चंस देख लिए हैं, अच्छे क्वेश्चंस देखने और बाकी हैं, तो वो हमारी क्विज में होंगे क्वेश्चंस कुछ, और आपकी डीपीपी में भी होंगे, ठीक है। कल आपको डीपीपी मिल जाएगी, तो वेट फॉर इट, ठीक है, फिर आप थोड़ा उसमें बिजी हो जाओगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज से हम स्टार्ट करें तो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, ऐसे हमारा मल्टीप्लीकेशन जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। इसके हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोज से स्टार्ट करते हैं फ्रेश, ठीक है, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, उसके कुछ अच्छे सवाल, वो हमारा काम पूरा होने लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू आर डूइंग गुड, है ना, आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ रहे हो, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं लगातार एंड कनेक्टेड है, तो वो अच्छा है उनके लिए, है ना, ठीक है। तो बाकी लोग भी पूछें, ठीक है, और अगर अच्छा डाउट होता है या आपने मेरे लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो बताई है, तो मैं नेक्स्ट में उसको डिस्कस श्योरली करूंगा, ठीक है। तो मंडे को हमारा क्विज है, कीप प्रिपेयरिंग, कल आपको डीपीवी मिल जाएगी, उसको सॉल्व करते रहना, उसके आंसर शीट्स और सब कुछ टेलीग्राम को जो चैनल है उस पर पोस्ट कर दूंगा।